नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात करेंगे भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता की उड़ान और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के एक ऐसे चमत्कार की जिसने हमारी वायुसेना को एक नई पहचान दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस की। लेकिन इस लड़ाकू विमान की क्षमताओं पर चर्चा करने से पहले आइए इसके नाम के महत्व को समझते हैं। तेजस यह केवल एक नाम नहीं है, यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसके कई गहरे अर्थ हैं। संस्कृत में तेजस का अर्थ होता है चमक, तेज या तीक्ष्णता। इसका मतलब होता है शक्ति। यानी तेजस नाम अपने आप में एक विमान की गति, इसकी मारक क्षमता और इसके गौरव को दर्शाता है। और आज यह दिव्य दीप्ति भारतीय वायुसेना के बेड़े की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। तो अब बात करते हैं तेजस की असल खूबियों की। वह क्या है जो इसे भारतीय वायुसेना का इतना खास हथियार बनाता है। यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। तेजस एक 4.5 जनरेशन का विमान है। इसका मतलब यह है कि यह दुनिया के सबसे आधुनिक और तेज तर्रार फाइटर जेट्स की श्रेणी में खड़ा है। और इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि यह ऑल वेदर यानी हर मौसम में उड़ान भरने और मल्टी रोल यानी बहुभूमिका निभाने में सक्षम है। जी हाँ, यह मल्टी रोल फाइटर जेट एक साथ कई काम कर सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बड़ी आसानी से आक्रामक हवाई समर्थन दे सकता है, नजदीकी युद्ध में दुश्मन को धूल चटा सकता है और जमीन पर मौजूद ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को समझते हुए इसे समुद्री अभियानों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। और सिर्फ एक नहीं, तेजस कई अवतारों में हमारी सेना की सेवा के लिए तैयार हो रहा है। तेजस कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना और नौसेना की विशिष्ट परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अलग अलग संस्करण का उत्पादन और विकास किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से वायुसेना के लिए लड़ाकू भूमिका हेतु सिंगल सीटर फाइटर संस्करण शामिल है। इसके साथ ही नौसेना के लिए सिंगल सीटर फाइटर का एक अलग नौसैनिक संस्करण भी विकसित किया जा रहा है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित किया जा सके। प्रभावी पायलट प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम में वायुसेना के लिए ट्विन सीटर ट्रेनर विमान और नौसेना के लिए भी समर्पित ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण शामिल है। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के विकास की शुरुआत 1983 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके MiG-21 बेड़े को प्रतिस्थापित करना था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रबंधन के लिए 1984 में ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। विमान के निर्माण का कार्य 1989 में HAL को सौंपा गया, जिसके एक साल बाद 1990 में इसे आधिकारिक रूप से संस्कृत का नाम तेजस दिया गया, जिसका अर्थ तेज या प्रकाश होता है। इस परियोजना में निर्णायक क्षण 4 जनवरी 2001 को आया, जब पहले टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ने बेंगलोर में 18 मिनट की अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की। इसके बाद 2007 में PV-3 ने ध्वनि की गति से तेज यानी सुपरसोनिक उड़ान भरकर अपनी क्षमता सिद्ध की। विमान को 2011 में IOC यानी आरंभिक परिचालन मंजूरी प्राप्त हुई, जिससे यह सीमित सैन्य उपयोग के लिए तैयार हो गया। अंततः 1 जुलाई 2016 को तेजस को 2 विमानों के साथ IF की 45वीं स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग ड्रैगन्स में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। 20 दिसंबर 2019 को INS विक्रमादित्य पर इसके नौसैनिक संस्करण की सफल लैंडिंग ने इसकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रमाणित किया। भविष्य की तैयारियों के क्रम में जनवरी 2021 में सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए के एक ऐतिहासिक सौदे को मंजूरी दी, जिसमें 73 तेजस MK-1 फाइटर और 10 ट्रेनर जेट शामिल हैं। यह भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा विमान समझौता है। HAL ने मार्च 2023 में MK-1A का निर्माण शुरू किया, जो AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने जैसी उन्नत विशेषताओं से लैस है। इस उन्नत संस्करण की डिलीवरी 2024-2025 में शुरू होने की संभावना है, जबकि अगली पीढ़ी के विमान जैसे तेजस MK-2 और AMCA वर्तमान में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर हैं। अब आइए जानते हैं तेजस के उन आंकड़ों को जो इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार साबित करते हैं। यह हवा में केवल उड़ता नहीं है, यह अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाता है। सबसे पहले इसके आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 13.3 मीटर है और चौड़ाई यानी विंग स्पैन की बात करें तो वह 8.2 और इसके साथ ही इसकी ऊंचाई है 4.4 मीटर।
लेकिन इसकी असली ताकत छिपी है इसके इंजन और वजन में। तेजस को ताकत देता है जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन। यह इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 45 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है और इसकी ताकत के दम पर यह विमान 13,500 किलोग्राम के अधिकतम भार के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। अब बात करते हैं इसकी गति की। हवा में तेजस की अधिकतम रफ्तार 1.6 मैक यानी यह आवाज की गति से लगभग 1.5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है। और यह कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? 50,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक। यह बादलों से भी ऊपर दुश्मन की पहुंच से दूर अपने वर्चस्व को कायम रखता है। और जब बात आती है दुश्मन को निशाना बनाने की, तो तेजस किसी से कम नहीं। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि विमान अपने पंखों और धड़ पर एक साथ 9 अलग अलग तरीके का हथियारों और मिसाइलों और बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। यह आंकड़े साबित करते हैं कि LCA तेजस केवल नाम का नहीं बल्कि हर लिहाज से शक्ति, गति और गौरव का प्रतीक है। तेजस अपनी श्रेणी में सबसे छोटा और सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, जिसका श्रेय इसके डिजाइन और इसके कंपोजिट संरचना के व्यापक उपयोग को जाता है, जिससे इसे हल्का और फुर्तीला बनाया है। संरचनात्मक खूबियों के साथ तेजस ने अपनी उत्कृष्ट उड़ान सुरक्षा रिकॉर्ड के कारण एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह दुर्घटना मुक्त उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। यह विमान कंपाउंड टेल लेस डेटा विंग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है, जो इसे मिसाइलों और बमों सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने की क्षमता प्रदान करता है। लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसमें एक इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग यानी IFR प्रोब है, जिसकी क्षमता दिन और रात के ऑपरेशन के लिए प्रमाणित हो चुकी है। इस विमान के सभी परिचालन को ओपन आर्किटेक्चर आधिकारिक मिशन कंप्यूटर संभालता है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और जो अंतर संचालितता और सिक्योरिटेबल प्रदान करता है। पायलट के लिए आसान हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्वाड्रुप्लेक्स रिडेंडेंट फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा है। अंत में LCA तेजस एक AESA रडार से लैस है, जिसमें इंटरसेप्शन की कम संभावना होती है और यह अपनी 9 हार्ड पॉइंट्स की मदद से लंबी दूरी की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और WVR यानी विद इन विजुअल रेंज मिसाइलें सहित कई तरह के हथियारों को सटीकता के साथ फायर करने में सक्षम है। हम बात कर रहे हैं LCA तेजस की, जो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन यह शानदार फाइटर जेट बनता कहां है? इसका निर्माण कार्य देश के किन कोनों में होता है? इसका श्रेय जाता है हमारी नवरत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को, जिसने देश के कई महत्वपूर्ण केंद्रों पर तेजस के निर्माण का जाल बिछाया है। सबसे पहले बात करते हैं LCA तेजस डिवीजन बैंगलोर की। यह केंद्र तेजस परियोजना की रीढ़ है। यहाँ विमान के विभिन्न हिस्सों को असेंबल किया जाता है और फाइनल असेंबली लाइन यहीं पर है। फिर आता है एयरक्राफ्ट डिवीजन बैंगलोर, जहाँ HAL की यह इकाई भी तेजस के विभिन्न महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और प्रणाली के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद आता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक यानी महाराष्ट्र। यह केंद्र भी तेजस के उत्पादन और उसके बड़े ढांचों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यानी बैंगलोर से लेकर नासिक तक HAL के कई डिवीजन मिलकर एक स्वदेशी चमत्कार को आकार दे रहे हैं। यह दिखाता है कि मेक इन इंडिया का संकल्प हमारे आसमान को सुरक्षित करने के लिए जमीन पर कितनी मजबूती से काम कर रहा है। अब तक LCA तेजस किसी सक्रिय युद्ध ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बना है। हालांकि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद यह लगातार एयर डिफेंस, सिक्योरिटी और सीमाओं की सुरक्षा के मिशन में तैनात रहता है। इसके अलावा तेजस ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भाग लेकर यह साबित किया है कि यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उड़ान भरने में पूरी तरह सक्षम है। तो दोस्तों, तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह हमारे आत्मनिर्भर भारत के सामरिक बल और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। 40 वर्षों से अधिक की मेहनत का नतीजा है यह दिव्य दीप्ति जो अब हमारे आसमान की रक्षा कर रही है। तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू होने वाली है। MK-2 विकास के चरणों में है और दुनिया की नज़र इस पर टिकी है। अब सवाल यह है कि क्या LCA तेजस आने वाले समय में दुनिया के बेस्ट सेलिंग फाइटर जेट्स में शामिल होकर भारत को एक बड़ी
रक्षा महाशक्ति बना पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।